तो देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सामंतत्य पर विचार कीजिए। मतलब ये 3 क्वेश्चन है, इनके सामंतत्य पर विचार कीजिए कि समतत है या असमतत है। ठीक है, तो इससे पहले हम बताया था कि दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, माइनस भी संतत होता है और गुणा भी संतत होता है। ठीक है, दो संतत फलनों का योग माइनस मतलब ये घटाव और गुणा भी संतत होता है। तो यहाँ पर देखिए sin x जो है वो एक संतत फलन है। sin x का ग्राफ कैसे होता है, ये संतत फलन है, ये sin x होता है। cos x का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये भी एक संतत फलन है। तो दो संतत फलन देखिए यहाँ पे sin x और cos x, ये cos x का ग्राफ है। तो sin x और cos x दोनों संतत फलन है, तो दो संतत फलनों का योग भी क्या होगा, संतत होगा। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसी तरह देखिए दूसरे क्वेश्चन sin x माइनस cos x, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं sin x अपने प्रांत में संतत होता है और cos x भी क्या होता है, संतत होता है। तो दो संतत फलनों का योग या घटाव भी क्या होगा, संतत होगा। उसी तरह sin x इंटू cos x है, तो sin x भी अपने प्रांत में संतत होता है, लैंग्वेज में ही लिखना है, और cos x भी अपने प्रांत में संतत होता है। तो क्या लिखेंगे, sin x इंटू cos x भी क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि दो संतत फलनों का योग, घटाव, गुणा और भाग, ये चारों चीज क्या होते हैं, संतत होते हैं। दो संतत फलनों का कंपोजिट संयोजन भी संतत होता है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे उसको। दो संतत फलनों का संयोजन भी क्या होता है, संतत होता है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट बी आप लोगों को करना है। ए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर इसको √2 से गुणा और √2 से भाग कर दीजिए। साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। हमने क्या किया देखिए, √2 से भाग किए, √2 से गुणा किए, तो √2 से दोनों में भाग कर दिए, फिर से कट के वही आ जाएगा। एफ एक्स बराबर ये √2 बाहर हुआ, साइन एक्स, अब देखिए 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4। ठीक है, साइन ए cos बी, π/4 का मान 1/√2 होता है। फिर cos एक्स और इसको लिख सकते हैं साइन π/4। ये हमने फॉर्मूले पे सेट करने के लिए किया, साइन ए cos बी, cos ए साइन बी, क्योंकि साइन π/4 का मान होता है ना 1/√2। तो एफ एक्स बराबर √2, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यही तो है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमें इसे संतत की जांच करनी है, तो लिखते हैं माना ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है जिस पर अब हमें संतत की जांच करनी है। ठीक है, तो एलएचएस देखते हैं, x बराबर a पर, तो एलएचएस लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स कितना है, √2 साइन x प्लस π/4। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज करते हैं, देखिए रूट, ये √2 हो गया, यहाँ पे क्या है साइन है, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए जहां x है वहां पे a माइनस h, यहाँ पे माइनस है ना, तो जहां x है वहां पे a माइनस h, तो रूट साइन हो गया √2 साइन x के जगह पे a माइनस h प्लस π/4। ठीक है, तो इसको और एक स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये √2
इसको थोड़ा हम अच्छे से सजा लेते हैं, क्रम से कर लेते हैं। साइन ए प्लस एच को एक साथ लिखते हैं, माइनस ए प्लस पाई बाई 4 को एक साथ लिखते हैं, माइनस ये एच को यहां छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये साइन इस पूरे को ए मानेंगे, ए प्लस एच को ए मानेंगे और माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी पे इसको तोड़ेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, √2 उसी तरह रहेगा बाहर, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये पूरा ए है, ए प्लस पाई बाई 4 ए है, साइन ए कॉस बी माइनस है कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां जहां एक है वहां पे हम 0 रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम 0 रखेंगे साइन 0, तो ये क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉस एच, तो एच के जगह पे भी 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4 कॉस 0, ये तो सब 0 हो गया है, क्योंकि साइन एच के जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4, ये एलएचएल का मान है। अब आरएचएल देखते हैं, आरएचएल को इसी तरह भी करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स कितना है यहाँ पे, √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो √2 उसी तरह साइन, देखिए एक्स है तो एक्स की जगह पे ए प्लस एच पाई बाई 4। फिर इसी तरह लिमिट एच टेंस टू 0, रूट साइन ए प्लस पाई बाई 4 को एक साथ, ए और पाई बाई 4 को एक साथ प्लस एच। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, √2, अब फिर इसको क्या करेंगे, देखिए साइन ए प्लस बी पे तोड़ लेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस पाई बाई 4 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब फिर से वही काम करेंगे, जहां जहां एच है वहां पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, तो √2 यहाँ बचा साइन ए प्लस पाई बाई 4 कॉस एच के जगह पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो बचा कितना, √2 कॉस साइन ए प्लस पाई बाई 4, ये अपना क्या आया, आरएचएल आया। तो देखिए एलएचएल और आरएचएल बराबर है। अब ऑन दी पॉइंट निकालेंगे हम लोग, एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए देखिए जहां जहां एक्स है इस फलन में एफ एक्स में, जहां एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा √2 साइन एक्स की जगह पे ए प्लस पाई बाई 4। तो एलएचएल देखिए बराबर है ना सब, एलएचएल आरएचएल बराबर एफ ए, तो क्या है, समतल है, यानी कि एलएचएल आरएचएल और ऑन द पॉइंट बराबर है तो समतल। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, अगर ये नहीं करना है तो ये बस लिख सकते हैं आप लोग, साइन एक्स अपने प्रांत में संतत है, कॉस एक्स भी अपने प्रांत में संतत है, तो दो संतत फलनों का योग भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, ये इसका मेथड है सॉल्व करने का, तो इस तरह कीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पूरे इसी तरह। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो बस सब जगह क्या करते जाना है, माइनस रखते जाना है, सब कुछ ऐसा ही होगा। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग। तो एफ एक्स बराबर 1/2 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे माना ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर। तो कोई वास्तविक संख्या है, तो अब हमें ए पर चेक करना है। तो x बराबर ए पर अब हम लोग चेक करेंगे। ए लेते, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, देखिए कितना है 1/2 साइन 2x। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट x को हम लोग a से लिखेंगे। ये कभी कभी ऐसा लग रहा है कि x और a एक ही तरह है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये x टेंस टू 0 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा 2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 1/2, इसको गुणा कर लेते हैं, साइन 2a माइनस 2h। लिमिट h टेंस टू 0, ये हमने 2 से गुणा कर लिया, 2a माइनस 2h हो गया। अब साइन a माइनस साइन b से इसको तोड़ लेंगे, 1/2 तो उसी तरह, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जहां जहां h है वहां पे 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये h है ना, h टेंस टू 0, अगर ये साइन h के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा होगा, क्या होगा, ये h के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से ये सब क्या हो जाएगा, गुणा होने पे सब 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/2 साइन 2a इंटू कॉस 2h के जगह पे 0, इसमें 0 रखेंगे तो बाकी सब 0। तो 1/2 साइन 2a, देखिए 2 में 0 से गुणा होंगे 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो साइन 2a/2, ये LHL का मान है। अब उसी तरह RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स कितना है, यहाँ पे 1/2 साइन 2x। ठीक है, लिमिट अब h टेंस टू 0 करेंगे, ठीक है, 1/2 साइन 2 x के जगह पे a प्लस h। अब थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 साइन 2 से गुणा कर लेंगे तो 2a प्लस 2h। अब साइन a प्लस b पे इसको तोड़ लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 बाहर, साइन a प्लस b पे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन a प्लस b है ना, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला आप लोग याद ही होगा। अब क्या करेंगे, जहां जहां h है वहां पे 0, तो पहली बात देखिए h टेंस टू 0, तो यहाँ पे h का मान 0 रखेंगे, ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। h की जगह पे 0, तो 0 में 2 से गुणा होगा 0, साइन 0 का मान 0, तो फिर से सब 0, तो ये बचेगा 1/2 साइन 2a कॉस 2h के जगह पे 0, तो 1/2 साइन 2h। कॉस 2 में 0 से गुणा होगा 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो वो 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2a/, ये हो गया RHL। LHL भी निकाल चुके हैं। अब ऑन दी पॉइंट देखते हैं, ऑन दी पॉइंट देखिए एफ ए, फलन कहाँ है, फलन ये है, देखिए 1/2 साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a/2। तो क्या हुआ,
LHL बराबर RHL बराबर FA ऑन दी पॉइंट, तीनों बराबर है तो फलन क्या है? समतल। ठीक है, तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड हमने बता दिया, इसे नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22 नंबर। कह रहे कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट और है कोटेंजेंट के फलनों के सामंजस्य पर विचार कीजिए। मतलब ये चार फलन है, कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट और कोटेंजेंट, इन पर हमें संतता की जांच करनी है कि ये फलन संतत है, किन किन बिंदुओं पर संतत है, किन पर संतत नहीं है। तो पहला देखते हैं यहाँ पे कोसाइन। ठीक है, देखिए कोसाइन को हम लोग कॉस बोलते हैं, कोसाइन का नाम क्या है? कॉस, तो इसको कॉस एक्स बोल देते हैं। मान लीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर क्या नाम दे दिया हमने? कॉस। तो ये कॉस एक्स क्या होता है? अपने पूरे प्रांत में क्या होता है? संतत होता है। तो बस सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपने प्रांत में संतत होता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे ग्राफ भी दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है और ये 0 होता है। ठीक है, तो ये एक संतत फलन है कॉस एक्स। बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक। तो कोसेक एक्स इसको मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या थी? कोसेक एक्स हमने बोल दिया इसको। तो एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/sin। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कुछ समझना है। इससे पहले हम बताए थे कि अगर दो फलन एफ एक्स बाई जी एक्स, यदि दो फलन संतत हो तो उनका भाग भी क्या होता है? संतत होता है। एफ एक्स संतत है और जी एक्स संतत है, तो उनका भाग भी क्या होता है? संतत होता है। लेकिन ये जो जी एक्स होता है, जी एक्स नॉट इक्वल 0, मतलब जी एक्स 0 पे संतत नहीं होता, 0 को छोड़ के हर एक बिंदु पर संतत होता है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ा है ना, परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q, जहां Q नॉट इक्वल 0। तो कहने का अर्थ है कि जी एक्स और एफ एक्स संतत है तो इनका भाग भी संतत होगा, लेकिन नॉट इक्वल 0, मतलब जी एक्स जो है वो 0 को छोड़ के हर एक बिंदु पर संतत होगा। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी तो एफ एक्स है, ये है एफ एक्स और ये क्या है? जी एक्स। ये इसको एच एक्स नाम दे देते हैं, एच एक्स, ये एफ एक्स नाम दे चुका है इसलिए एच एक्स बोल रहा है। एक शुरुआत में बताया था कि कोई भी कांस्टेंट फलन संतत होता है, 1 2 3 4 100 50 कुछ भी क्या होता है? संतत होता है। साइन एक्स भी क्या होता है? संतत होता है। तो दो संतत फलनों का भाग भी क्या होगा? संतत होगा। लेकिन एक कंडीशन फिर से आएगा, जहां साइन एक्स नॉट इक्वल 0। तो साइन एक्स नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब कि साइन का उस वैल्यू पे संतत नहीं होगा जहां साइन का मान 0 हो जाए। जैसे देखिए साइन 180, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2π का मान भी 0 होता है, साइन 3π का मान भी क्या होता है? 0। तो कहने का अर्थ है कि साइन 0 पे 2π, 0π 2π 3π 4π, उसी तरह क्या थी? nπ, मतलब कि साइन जो होता है वो nπ पर 0 होता है।
तो एन पाई छोड़ के सभी फलन से क्या होगा, ये संतत होगा। यानी कि साइन एक्स नॉट इक्वल 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन पाई नॉट इक्वल 0। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स, जहाँ साइन एक्स नॉट इक्वल 0, तो एन पाई नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट एन पाई को छोड़कर सभी बिंदु पर संतत होगा। ठीक है, x बराबर एन पाई को कोसेकेंट एन पाई को छोड़कर सभी बिंदु पर संतत होगा। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एन पाई पर साइन एक्स का मान 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा फलन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, P बटे Q, अभी तो बताए P बटे Q और Q नॉट इक्वल 0। तो Q 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो एन पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या होता है, असंतत होता है, संतत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए। थर्ड है सेकंड। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड का अर्थ होता है सेक। ठीक है, तो एक एक्स बराबर मान लेते हैं सेक एक्स। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो फिर से वही कंडीशन, एक हमेशा संतत होता है। cos x भी संतत फलन है, लेकिन यहाँ पे cos x नीचे लिखा हुआ है हर में, तो हर कभी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो cos का देखते हैं, cos कब 0 होता है। तो देखिए cos 90 डिग्री पे भी क्या होता है, cos 90 डिग्री पे 0 होता है। cos 3π/2 पे भी 0 होता है। cos 5π/2 पे भी 0 होता है। यानी कहने का अर्थ है कि cos जो होता है वो 2n+1 π/2 के प्रत्येक मान पे क्या होता है, cos जो होता है 2n+1 π/2 पर क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि π/2 के विषम गुणज पे ये क्या होता है, cos शून्य होता है। तो अगर इस मान को छोड़ दिया जाए, अगर इस मान को हम लोग छोड़ दें, तो ये 1/cos x क्या होगा, संतत होगा। केवल इन्हीं बिंदुओं पर संतत नहीं होगा, ये असंतत्य के बिंदु हैं, यही असंतत्य के बिंदु कहलाते हैं। इन्हीं पर संतत नहीं होगा, इन सबको छोड़ के बाकी फलनों पे, मतलब बाकी मानों पे संतत होगा। ठीक है, तो इसको भी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड 2n+1 π/2 को छोड़कर सभी बिंदु पर संतत होगा। ठीक है, यानी कि असंतत्य का यही बिंदु है, 2n+1 π/2 पर असंतत होगा। अगला क्वेश्चन है कोटेंजेंट। फोर्थ नंबर है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को समझते हैं, कोटेंजेंट का अर्थ होता है कॉट। तो इसको हम नाम दे देते हैं fx बराबर कॉट एक्स, और कॉट एक्स को लिखते हैं हम लोग cos x बटे में साइन एक्स। तो फिर से वही बात, cos x संतत फलन है, साइन एक्स संतत फलन है, तो दो संतत फलनों का भाग भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। लेकिन फिर से इसमें कंडीशन लगेगा, ये साइन एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो साइन एक्स कब 0 होता है, मतलब किस मानों पे 0 होता है, तो ये अभी पढ़े देखिए। साइन एक्स एन पाई को छोड़ के सभी मानों पे क्या, मतलब एन पाई पे 0 होता है और किसी भी मान पे 0 नहीं होता, तो इसको भी लिखेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बटे में साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स एन पाई पर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि एन के जगह पे 1 रखेंगे तो पाई पर 0 होगा, 2 पाई पर 0 होगा। ये साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है। तो एन पाई को छोड़ के सभी मानों पे ये क्या होगा, संतत होगा। तो लिखेंगे
कोटेंजेंट n पाई को छोड़कर सभी मान के लिए संतत होगा, जहां n पाई का मतलब क्या होगा, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट है, ठीक है। माइनस में भी हो सकता है, तो इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। fx बराबर sin x बटे x, x लेस देन 0, x प्लस 1, x ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। इसे संततता की जांच करनी है, तो x बराबर 0 पर चेक करना, ये तो दिख रहा है ना, x बराबर 0 पे, तो चेक करते हैं। x बराबर 0 पर, तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए जब x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो फलन क्या लिया जाएगा, साइन x बटे में x। तो अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो साइन, देखिए x टेंस टू 0 किया है ना, h टेंस टू 0, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h, और h मतलब यहां पर भी 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए साइन माइनस h है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन h बटे में ये भी माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, लिमिट x टेंस टू 0 रहे तो साइन x बटे x का मान क्या होता है, 1। ये लिमिट का फॉर्मूला है जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बाई h है, पूरा इसी तरह है, तो इसका मान क्या आएगा, 1। अब RHL देखते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए जब x का मान 0 से बड़ा हो, जब x का मान 0 से बड़ा हो तो fx का मान क्या आएगा, x प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, चेंज करते हैं लिमिट को, तो x के जगह पे 0 प्लस h प्लस 1, अब h के जगह पे 0 रख लेंगे तो क्या बचेगा, 1। ये RHL निकल गया ऑन दी पॉइंट f0 पे। तो देखिए x का मान 0 के जब बराबर होगा तो x प्लस 1, तो x के जगह पे 0 प्लस 1, क्या होगा, LHL RHL और ऑन दी पॉइंट तीनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो अगर ये मान लीजिए कि संतत फलन है तो किसी भी बिंदु पर क्या होगा, असंतत नहीं होगा। चौबीस नंबर देखते हैं, निर्धारित कीजिए कि फलन f द्वारा परिभाषित संतत है, इसको भी संतत जांच करना है। एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स 0, ये है जब x नॉट इक्वल 0 और ये है x बराबर 0। ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है ये संतत है या नहीं। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ये x नॉट इक्वल 0 दिया है, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के मान के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x का मान या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यही तो है। x 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं मतलब या तो 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा, ठीक है। तो लेस देन के लिए मतलब LHL के लिए भी यही और RHL के लिए भी यही, मतलब छोटा के लिए भी यही और बड़ा के लिए भी यही।
और 0 के लिए 0। तो देखते हैं LHL। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। लिमिट 0 पे चेक करना है ना, लिख लेते हैं x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो देखिए 0 से छोटा, क्योंकि नॉट इक्वल का है ना, तो 0 से छोटा भी यही होगा, 0 से बड़ा भी यही होगा। तो x स्क्वायर साइन 1/x। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट ये x है, h टेंस टू 0, तो क्या करेंगे, x के जगह पे 0 माइनस h, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/x के जगह पे 0 माइनस h। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 अगर रख लेंगे, h टेंस टू 0, एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, माइनस h स्क्वायर साइन, माइनस है ना, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो 1/h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब अगर h के जगह पे हमने 0 रख लिया, तो 0 का स्क्वायर साइन 1/h के जगह पे 0 रख लिया, तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, साइन 1/0 क्या होता है, अनंत, और इसमें 0 से गुणा होगा तो ये भी 0। ये LHL हो गया। RHL देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो देखिए जब 0 से बड़ा हो तो यही फलन होगा, x स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज करते हैं, तो x के जगह पे 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी देखिए, h के जगह पे 0 रखेंगे तो 0, यहाँ h के जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 1/0, तो 0 साइन 1/0 का मतलब अनंत, तो 0 से गुणा होगा तो सब 0, यहाँ लिखते हैं 0 से गुणा होगा तो सब 0। अब f0 पर मान कितना है, 0, तो सब तो बराबर है, LHL RHL बराबर f0। ठीक है, तो ये क्या है, समतल है। इसे नोट कीजिए जल्दी से। ये देखते हैं 25 नंबर, एफ के समतल की जांच कीजिए, इसको भी समतल जांच करना है। fx बराबर साइन x माइनस कॉस x, ये -1, और x नॉट इक्वल 0 और x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें भी फिर वही क्वेश्चन दिया है, x नॉट इक्वल 0 का मतलब छोटा भी यही है और बड़ा भी यही। कोई कहे कि हम 0 नहीं है, तो 0 से या तो अधिक है या तो 0 से कम है, बात तो यही हुआ, कुछ तो है, यानी अधिक है या तो कम है, तो ये अधिक के लिए भी यही और कम के लिए भी यही। तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए 0 से छोटा यही है और 0 से बड़ा यही है, तो क्या होगा, साइन x माइनस कॉस x। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज करते हैं, देखिए ये 0 माइनस है, तो x के जगह पे क्या आएगा, 0 माइनस h, साइन ये 0 माइनस है तो 0 माइनस h, फिर माइनस कॉस x की जगह पे 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए साइन है ना, साइन माइनस h, तो माइनस साइन h, और ये कॉस में से माइनस बाहर नहीं आता, कॉस माइनस h, कॉस से माइनस बाहर नहीं आता, जैसे कॉस माइनस थीटा होता है तो इसको कॉस थीटा ही लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस बाहर नहीं आता, अगर यही साइन होता तो यहाँ पे साइन लिखा था, तो ये बाहर नहीं आएगा, तो ये माइनस तो उसी तरह रहेगा, कॉस h, h की जगह पे 0 रखिए, तो h की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, बचेगा कितना, माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 तो -1। ठीक है,
RHL लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 0 प्लस, जब 0 से बड़ा होगा तो यही लेंगे, sin x माइनस cos x। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 है तो 0 प्लस h, साइन x के जगह पे 0 प्लस h माइनस कॉस x के जगह पे फिर से 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 प्लस h तो साइन h ही होगा माइनस कॉस h होगा। h के जगह पे अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। एक बार रख लेते हैं, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 1 माइनस कॉस 0 1। ये बात समझ आया? ये RHL निकल गया। ऑन दी पॉइंट f0 पर क्या है, -1 दिया हुआ है, किया है ना। f0 पर x बराबर 0 हो तो -1, तो LHL इक्वल RHL इक्वल f0। तो ये क्या है, संतत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। fx बराबर k cos x बटे में पाई माइनस 2x 3, x नॉट इक्वल पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2। कह रहे कि x द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। तो k का मान निकालना है इसमें, k का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये fx बराबर इतना इक्वेशन दिया है, जब नॉट इक्वल हो तो ये और बराबर हो तो ये, और कह रहा है कि x बराबर जो पाई बाई 2 है इस पर संतत है। तो संतत का मतलब इसका LHL और RHL पहले ही बराबर कह दिया कि LHL और RHL को बराबर करना है, तो k का मान निकालना है। तो LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पे चेक करना है ना। देखिए पाई बाई 2 पे संतत है तो पाई बाई 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखिए ये नॉट इक्वल कर रहा है, यानी कि छोटा भी यही है बड़ा भी यही। नॉट इक्वल का तो यही अर्थ होता है कि x का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं मतलब या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो छोटा के लिए भी यही, बड़ा के लिए भी यही। तो k cos x पाई माइनस 2x, लिमिट चेंज करते हैं, h टेंस टू 0, ध्यान से देखिएगा, ये k उसी तरह cos x के जगह पे देखिए पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 x के जगह पे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस x बटे में पाई माइनस 2, फिर से x के जगह पे पाई बाई 2 और माइनस है तो माइनस h, यहाँ का माइनस है ना। लिमिट h टेंस टू 0, k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये देखिए 90 है ना, cos 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान ली तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई ये गुणा करते हैं, पाई माइनस 2 से गुणा होगा तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा ना, तो माइनस पाई, माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2h, तो माइनस पाई से प्लस पाई कर दिया। लिमिट h टेंस टू 0, k साइन h बटे में 2h है। तो देखिए इस 2 को हम यहाँ पर रखते हैं और इस h को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये k बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर लिख सकते हैं, ऐसे k बाई 2 बाहर आ जाएगा। और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h है, तो इसका मान पिछले क्वेश्चन में बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 रहे तो साइन h बाई h का मान 1 होता है।
तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, k/2। ये LHS हो गया। RHS लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस से देखते हैं, π/2 प्लस से, तो बड़ा के लिए भी यही, तो fx, तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx कितना होगा, k cos x बटे में π-2x। अब लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे π/2 प्लस h, जहां जहां x है यहाँ पे, और यहाँ पे जहां जहां x है π/2 प्लस h, k cos π/2 प्लस h बटे में π-2 इंटू π/2 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, k, यहाँ पर देखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो आंसर होता है माइनस साइन थीटा। पाई, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई, माइनस ये 2 से गुणा करेंगे तो -2h, ये कट गया। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस k साइन h और नीचे -2h, माइनस से माइनस कट, ये बचा है ना -2h, और ऊपर साइन माइनस है तो इसको माइनस को बाहर रखिएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए k/2 इसमें बचेगा, क्योंकि साइन h/h का मान अभी बताया कि यहाँ पे साइन h/h का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा कितना यहाँ पे, केवल k/2। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन h टेंस टू 0, तो साइन h/h का मान क्या होता है, 1। ये हो गया RHS, ठीक है। LHS निकाल लिया हमने, k/2, RHS भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे ऑन दी पॉइंट f π/2। f π/2 का मान कितना है, देखो दे दिया है, x बराबर जब π/2 होगा, जब x का मान π/2 होगा तो उसका मान कितना होगा, 3। ये हो गया। अब LHS इक्वल RHS और ऑन द पॉइंट तीनों क्या होंगे, बराबर, तो LHS कितना आया था, k/2, ये भी k/2 और ये 3, तो इस दोनों को ले लो, k/2 बराबर 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का सवाल करेंगे 27, ठीक है।